और अब बात कुदरत के जलकाल की। मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है, लेकिन कुदरत के कहर ने आम लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल में डाल दिया है। अलग अलग जगहों पर ऐसे हादसे हो रहे हैं जिनमें कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे मौसम में भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से लोगों की जान बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इतनी बारिश हुई कि सड़क पर ही होने लगे हादसे। तेज बारिश से नदी में आया भयानक तूफान तो बोट से बचाई गई फंसे हुए लोगों की जान। इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। भारी बारिश के बीच दक्षिण में दरक गई जमीन तो लोगों की जान सांस में फंस गई। यूपी में अपने किनारों को काटती जा रही है उफनती घाघरा नदी। देश के अलग अलग इलाकों में बेकाबू होने लगा है मॉनसून। न उत्तर को राहत है न दक्षिण को। पूरब में भी वैसी ही मुसीबत जैसी पश्चिम में। हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर, भारी बारिश, बाढ़ और बर्बादी। दरअसल मॉनसून जो है वो हर बार ही अपने साथ बड़ी चुनौती लेकर आता है, लेकिन इस बार तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुसीबत बिल्कुल एक जैसी है। कई जगह फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। दक्षिण में कर्नाटक वो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस बार अब तक बाढ़ और बारिश से। यहाँ भूस्खलन की भी काफी घटनाएं हो रही। उफनती ब्यास नदी, उसके दोनों किनारों पर डाली गई एक रस्सी और रस्सी के सहारे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ये हैरत अंगेज तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की, जहां मनाली हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास एक कार ब्यास नदी में गिर गई। आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ब्यास नदी का प्रवाह इतना तेज था कि रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आईं। देखिए, आईटीबीपी का जवान लापता लोगों की तलाश में उफनती नदी में ही कूद गया। रस्सी के सहारे लटककर ये आईटीबीपी जवान नदी के बीचों बीच बड़े पत्थर के सहारे फंसी कार तक पहुंचा, लेकिन कार के भीतर कोई नहीं मिला। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कल जमकर बारिश हुई और उसका असर आज सुबह भी देखने को मिला। ये नाला सोपारा की तस्वीरें हैं, जहां गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर और दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानों के अंदर घुटने तक पानी घुस गया। रात भर हुई मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका तालाब बन गया। वसई विरार शहर में लगातार चौथे दिन ही भारी बरसात हो रही है। आप देख सकते हैं कि मैं नाला सोपारा पूर्व के स्टेशन इलाके में हूं और यहाँ पे जो है लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए प्रवासी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको पानी से होके गुजरना पड़ रहा है। ऐसी हालत नाला सोपारा, वसई विरार, इन सभी जगहों की है। देर रात तक बारिश गिरी थी और इसके चलते पूरे निचले हिस्सों में पानी ही पानी जमा हुआ है। आज वसई विरार क्षेत्र में सभी स्कूल बंद की गई है। मुंबई में रात भर की बारिश का असर कई जगह दिखा है। मुंबई के अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा। एक तरफ मूसलाधार बारिश और उसके बीच जिंदगी की जंग। और फिर वो हुआ जो इस तस्वीर में दिख रहा है। एक टेम्पो चालक टेम्पो से नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। भारी बारिश ने कर्नाटक के मंगलुरु में 3 मजदूरों की जिंदगी छीन ली। पंजीकल्लू में इतना भीषण भूस्खलन हुआ कि एक घर में सोए हुए 3 मजदूर मलबे में दब गए। भूस्खलन के नीचे गाड़ी भी दबी, बाइक भी दबी और घर में मलबा घुस गया।
इस वक्त हम पंजीकल्लू में मौजूद है, जो कि दक्षिण कन्नड़ा में मौजूद है। और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये लैंडस्लाइड जो है वो किस तरह से तबाही लेकर आया। ये पूरा रबर प्लांटेशन है जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। और जब ये अचानक से भारी बारिश के कारण जब लैंडस्लाइड हुआ तो पूरा का पूरा जो ये मलबा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मौजूद घर के ऊपर घुस आया और पूरा का पूरा ये जो घर है वो डैमेज हो चुका है। और दुखद बात ये कि इस लैंडस्लाइड के दौरान जो है यहाँ पर 4 लेबर्स भी मौजूद थे। वो लेबर्स इसी शेड पे मौजूद थे जब ये लैंडस्लाइड हुआ। उसमें 3 लेबर्स की मौत हो गई है। मानसून की बारिश ने किस कदर कहर बरपाया है, इसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के नजदीक सड़क का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। सड़क धंस गई और आना जाना बंद हो गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट के ठीक नजदीक आदियमपाड़ी कैकंबा का ये रोड है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रोड जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो वॉश आउट हो चुका है। बारिश के मौसम में चिकमंगलुरु में तो ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी हैरान हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से एक पेड़ यहां सड़क पर चलती कार के ऊपर गिर गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बाढ़ और बारिश ने कर्नाटक में बहुत मुसीबत बढ़ा दी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके में भारी बारिश के बाद गंगावली नदी में बाढ़ आ गई। गंगावली नदी के उफान के बीच 5 युवक फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और इन लोगों की जान बचा ली गई। इस बार की बारिश कर्नाटक पर बहुत भारी पड़ रही है। उत्तर कन्नड़ इलाके में कुमटा में कई जगह पेड़ गिर गए, जिसके बाद रास्ता बंद होने से लंबा जाम लग गया। यूपी में भी मानसूनी बारिश उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई है जिनके नदी किनारे घर या खेत हैं। बाराबंकी में तो घाघरा नदी इस कदर उफान पर है कि लगातार अपने किनारों को काटती जा रही है। तो ये है कुदरत का जल काल और कुदरत का ये कहर सिर्फ देश में ही नहीं है, विदेशों में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। ऑस्ट्रेलिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया में इतनी बारिश हो रही है कि हजारों लोगों को दरबदर होना पड़ा है। नीचे फ्लाईओवर और उसके ऊपर बाढ़। फ्लाईओवर का आधा हिस्सा बाढ़ में डूबा है। जहां गाड़ियां चलती हैं वहां पर बोट चल रही हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहां बस्ती की बस्ती पानी में डूबी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोई जगह ऐसी नहीं है जो बाढ़ में डूबी नहीं है। हालात बिगड़ते देखकर बाढ़ में घिरी करीब 60,000 की आबादी को वहां से हटने को कह दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने किस कदर मुश्किल खड़ी कर दी है उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि कार बहने लगी। कार के अंदर बैठी महिला की जान जोखिम में पड़ गई। फौरन रेस्क्यू दल आया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बाढ़ के बीच कार में फंसी महिला को बचा लिया गया। बाढ़ का प्रकोप जापान भी झेल रहा है। जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में ऐसी बाढ़ आई कि सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं। जापान के कुछ इलाकों में तूफान के बाद बारिश और बाढ़ आ गई। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।